हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से यानी नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में पिछली वीडियो में हम लोग अंक गणित विषय से पहला पाठ यानी संख्या और संख्या पद्धति, ठीक है, इस पाठ से आधे क्वेश्चन को यानी 7 सवालों को हल कर दिए हैं और इस वीडियो में 14 तक के सवालों को हल करेंगे। और 14 के बाद फिर 14 तक ही दिया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके आगे दिया है अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसको छोड़ देंगे और 14 तक के सवाल को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 दिया कि 3, 4 और 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये पूछ रहा है कि 3, 4 और 5 से, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, 3, 4 और 5 इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में बनाने के लिए क्या करते हैं, अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में अगर इसको सजा देंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा संख्या, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अवरोही क्रम में डाल दीजिए तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। क्या हो गया, सबसे बड़ी। 3, 4 और 5 से बनने वाली, इन अंकों से बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और जबकि सबसे छोटी संख्या बताना है तो वो होता है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है और उससे बड़ा 5 है। ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी और ये सबसे छोटी संख्या होगी। हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर पता करना है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो जो कि अंतर होगा वो क्या होगा, बड़े वाला है 543 और छोटे वाला है 345। इसमें से इसको जब घटा देंगे तो ये इसका अंतर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, ये आ रहा है। ये इसका अंतर होगा। जो पूछा है कि कितना अंतर होगा, अंतर बताना है, तो ये होगा 198। ये इस सवाल का अंतर होगा। फिर जो कि अगला सवाल दिया है 9वां वाला, वो कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, कितने भी अंक की जो सबसे बड़ी संख्या बतानी हो तो जितने अंक की पूछा है उतना बार 9 लिख देना चाहिए। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 6 अंकों की अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, जब सबसे छोटी संख्या को पूछे तो क्या करना चाहिए, 1 लिख के उसके आगे 0 बढ़ाए, और जब 6 अंक हो जाए तो ये मान लीजिएगा कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 1 लिख दिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिला के 6 अंक बन गए। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए 1 लिखकर उसके आगे 0 बढ़ाना है शॉर्टकट तरीके में, और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 9 लिखिए, जितने अंकों की पूछा उतना बार 9 लिख लीजिए। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो अंतर जानना है तो ये देखिए, इसमें से बड़ी जो संख्या है उससे हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये 99,999 है, ठीक है, और ये 1 लाख है। ये 99,999 है और ये 1 लाख है। तो हमें अंतर पता करना है। तो ये हो जाएगा 1 लाख में से 99,999 को माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस कर देंगे तो उसका अंतर पता चल जाएगा। ये 0 है, 9 माइनस नहीं होगा, तो ये जब इसको कर्ज देगा तो ये 10 बनेगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा।
अब ये कर्ज दे चुका है, अब ये कर्ज लेगा तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 बनेगा, फिर घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में अंतर कितना आया 0 0 0 0 1, या तो हम इसको केवल 1 लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का जो अंतर होगा वो 1 होगा। फिर जो इसमें का सवाल नंबर 10 दिया है वो कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि जो शुरू के 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका हमें योग पता करना होगा। तो देखिए जो कि अभाज्य संख्याएं जो प्रथम की 2 हैं, पहला वो हैगा 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जो खुद से और 1 से विभाजित हो, उसके सिवा और किसी अंक से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि खुद से यानी 2 से और 1 से विभाजित होगी, और 3 भी ऐसी संख्या है जो कि 3 से और 1 से ही विभाजित होगी। तो ये शुरू के 2 अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं का हमें योग बताना है, यानी जोड़ देना है। तो जबकि हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 11, वो कह रहा है कि 12,1302 दहाई बराबर है। ये किसके बराबर है, ये पूछ रहा है कि वो किसके बराबर है। तो पहले देखिए सवाल को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 11वां कह रहा है 12,000। तो देखिए 12, देखिए इकाई दहाई 2 हो गया, अब सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 12,000, ठीक है। फिर 1,300, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1,300। देखिए इसमें 1,300 बोला है, लेकिन 1,300 में 1,300 होता है, ठीक है। कुल मिला के ये 1000 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1,300। कह रहा है 2 दहाई, यानी कि 2 और इसको इकाई नहीं दहाई बनाना है तो एक 0 बढ़ा देंगे, यानी 20। ये किसके बराबर है, विकल्प में जो दिया है उसमें से। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि इकाई से सामने मिलाना पड़ता है, यानी कि 12,000, यहाँ देखिए 0 है, ये 0 लिखेंगे, फिर इसके सामने यहाँ पर, फिर 3, यहाँ 1, ये 0 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हो जाएगा 0 2 3 3 1। ये पूछा है कि 12,1320 यानी 2 दहाई किसके बराबर है, तो ये 13,320 के बराबर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का सवाल नंबर 12 कह रहा है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आप लोग जानते हैं, जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है, और संख्या कहना है कि खुद से कटे और 1 से कटे, वैसी संख्याएं कितनी है 1 और 10 के बीच में। तो क्या करेंगे कि पहले सवाल को लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया और ये 10। इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली देखिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 1 से और खुद से करता है, उसके बीच में और किसी से नहीं करता है, और 7 भी हो जाएगा, ठीक है। 8 9 ये नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 अंक हुए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। पूछा था कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 है। फिर सवाल नंबर 13 कह रहा है कि 80,905 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। 80,905 को, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 80,000 कह रहा है, ठीक है, यानी 10,000 तक उसके मान को ले जाना है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। ये समझने के लिए बना दिया हूँ। अब हमें 80,000 लिखना है, तो 80 पहले लिख देंगे, 80,000, और क्या बोल रहा है फिर 905, 900 यानी इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर 9 लिख देंगे, और 900 के बाद और कोई संख्या नहीं, डायरेक्ट 5 बोला है, तो लास्ट में यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसके बीच में 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 80905, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 14 में दिया है
ए वाला जो है उसमें दिया है 81, बी वाले में दिया है 83, सी वाला दिया है 85 और डी वाला 87 दिया है। ठीक है, अभाज्य संख्या हमें बताना है जो कि खुद से कटे और 1 से कटे, उसके सिवा और किसी से ना कटे। तो देखिए जो 81 है वो 1 से कटेगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ 2 बजेगा, 3 7 21, ठीक है। फिर 9 से कटेगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 85 जो है वो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और भी संख्याओं से कटेगा, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन 2 संख्या तो अभी दिखाई दे दिए। और ये जो है वो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 9 27, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन 83 एक ऐसी संख्या है जो कि केवल 83 से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके बीच में और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभाज्य संख्या कौन है ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा 83। ठीक है, यही एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगा। ठीक है, ये चैप्टर जो था संख्या और संख्या पद्धति, ये जो पार्ट था इस वीडियो में ख़त्म होता है। और अगली वीडियो में इसके आगे वाले पाठ में हम लोग चलेंगे। पाठ का नाम है दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, इस पाठ के अगले वीडियो में इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। इस पाठ में टोटल 19 सवाल दिए हैं, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। और आज की इस वीडियो में यहीं पे ये ख़त्म होता है चैप्टर। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी, घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आप लोग BHU CHS की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है, चैनल का नाम है AGS ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो उस चैनल पर चले जाइए और इसमें BHU CHS कक्षा 6 और 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की किताबों से मैं पढ़ा के वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें जाके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल